ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ के 182वें छंद पे अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें अपन देख रहे हैं कि वास्तव में मोह रूपी जो बीज है, उस मोह बीज से ही ये राग द्वेष आदि जड़ मूल आदि और ये टहनी वगैरह समझ लो, तो ये सब उसी से पैदा होती है। मोह रूपी बीज से ही ये राग द्वेष का संसार का वृक्ष खड़ा होता है। अगर मोह नहीं हो, मिथ्यात्व नहीं हो, तो ये राग द्वेष आदि कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। एक बार छंद बोल लेते हैं अपन, फिर इसके भावार्थ पे अपने को चर्चा करनी है। मोह बीजाद्रति द्वेषो बीजान्मूलांकुराविव, तस्माद् ज्ञानानि नादाय्यं तदेतो निर्दिभिक्षुणा। यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष, ज्ञान अग्नि में मोह जला दो, दहना चाहो राग द्वेष। क्या कह रहे हैं कि मोह अग्नि से ये मोह रूपी बीज से राग द्वेष पैदा होता है। अब अगर राग द्वेष नष्ट करना चाहते हैं, राग द्वेष को हम दूर भगाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है इस मोह के बीज को ज्ञान की अग्नि से जला दो। ज्ञान रूपी अग्नि से अगर ये मोह बीज जला दिया जाएगा तो फिर राग द्वेष पैदा नहीं हो सकता, फिर राग द्वेष किसी भी तरह से पैदा नहीं होंगे। ये बात थी इसके अंदर, है ना। इसका भावार्थ अपन देखते हैं। भावार्थ भी बहुत सुंदर है, और वो जो अपन प्रकरण देख रहे थे मोक्षा प्रकाशक के अंदर भी दिया हुआ है कि कैसे ये मोह से ये सब पैदा होते हैं। कषायों का राग द्वेष का विधान और विस्तार, और कषाय क्यों पैदा होती है, कैसे नष्ट हो, वो सारी बातें जो आई हैं वो यहाँ पे और स्पष्ट रूप से अपने को दिख रही है। अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव का नाम तो मोह है। ये मोह की परिभाषा, मोह माने मिथ्यात्व। क्या परिभाषा दी इसकी कि अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव। क्या मिथ्यात्व भाव का नाम मोह। कैसा मिथ्यात्व भाव कि अतत्व श्रद्धान रूप माने तत्व जैसा नहीं है, वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है, वैसा उसका श्रद्धान कर लेना, उसका नाम अतत्व श्रद्धान। और वो अतत्व श्रद्धान का भाव ही मोह है, वो ही मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार ना करे, वैसा नहीं समझे और अन्यथा मान ले, अन्यथा जाने, उसका नाम मोह। और इष्ट अनिष्ट पदार्थनी को मानी तिन विषय प्रीति अप्रीति करनी, तिनका नाम राग द्वेष है। देखो तीनों की परिभाषा दे दी उन्होंने, मोह की भी दे दी, राग और द्वेष की भी दे दी। मोह किसका नाम कि अतत्व श्रद्धान रूप जो मिथ्यात्व भाव है, अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव, उस मिथ्यात्व भाव का नाम तो मोह। और पर पदार्थों में जो इष्ट पने की बुद्धि या अनिष्ट पने की बुद्धि होती है, लिखा ना है, पदार्थ को इष्ट मान के तिनमें प्रीति करनी, वो तो राग। और अनिष्ट पदार्थ को माने पदार्थ को अनिष्ट मान के उसमें अप्रीति करनी, वो द्वेष। वो राग द्वेष की परिभाषा बिल्कुल सीधी है ना। कषाय वाले पाठ में भी ऐसे ही पढ़ते हैं अपन, बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं कि कषाय कैसे पैदा होती है कि पर पदार्थ जब हमको इष्ट भाषित होता है, इष्ट लगता है, तो इष्ट मान के उसको जो चाहने का भाव है, उसके प्रति जो प्रीति भाव है, वो तो राग है। और उसके प्रति मान लो द्वेष का भाव हो, वो बुरा लगे, तो वो द्वेष है। उसे अनिष्ट मानकर उसको बुरा समझना, उसको छोड़ने का भाव रखना, दूर भागना, दूर भगाना, ये सारा का सारा द्वेष है। कितने संतुलित परिभाषाएं हैं। अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव का नाम तो मोह, ठीक है। और पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मान के उनमें प्रीति अप्रीति करना, उसका नाम राग द्वेष। सो अतत्व श्रद्धान ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषे है। लोग वही आगे बात, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं, वो की वही बात है।
तो मिथ्यात्व इस अतत्व श्रद्धान का नाम था। अतत्व श्रद्धान ही ते, अतत्व श्रद्धान के ही कारण। अच्छा, इसके कारण क्यों पैदा हुआ, अपन सोचे तो सही, ऐसा इन्होंने लिख दिया ऐसे थोड़े ना मान लेंगे। अतत्व श्रद्धान ही से पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। क्यों? वस्तु समझ लो, जैसे अभी ठंडी हवा, ठीक है ना, अभी थोड़ा गर्म है मौसम तो अपने को ठंडी हवा अच्छी लगती है। अब ये बताओ, हवा में जो ठंडक है वो तो उसके स्पर्श गुण का काम है ना। हवा जो वो पुद्गल है, उस पुद्गल का स्पर्श गुण और उसमें वो ठंडक है। मैं उसको इसी रूप में देखूं तो उसमें भला या बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन जब मैं उसके वस्तु स्वरूप का ज्ञान मुझे नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये पुद्गल मात्र है और इसकी तो ये परिणति बदलती रहती है, कभी ये गर्म भी हो जाती है, कभी ठंडी भी हो जाती है, और ऐसा वैसा ये इसका स्वभाव है। एक बात। दूसरी बात, मैं आत्मद्रव्य हूं, मुझे ये हवा छूती भी नहीं। जब मुझे ऐसा ज्ञान नहीं होगा तभी तो मैं सोचूंगा अरे ये ठंडी हवा अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, और अभी गरम गरम लू चले तो अरे वो बहुत बुरी है। अथवा यही ठंडी हवा सर्दी में, और ये कितनी खतरनाक ठंडी हवा है, ये बुरी लगने लग जाती है। तो ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि क्यों हुई? ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे वास्तविक जो वो तत्व का स्वरूप है वो नहीं समझा है। मेरा क्या स्वरूप है या अन्य पुद्गल का क्या स्वरूप है, ये दोनों भिन्न भिन्न कैसे हैं, इनमें भिन्नता का आधार क्या है, उस वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। तो अपने आप जब वस्तु स्वरूप नहीं समझेगा तो अच्छा या बुरा मानेगा ही नहीं, उससे खुद का कुछ भला या बुरा मानता ही है, और फिर वहां पे राग द्वेष। तो अतत्व श्रद्धान ही ते पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाष्य है। अतत्व श्रद्धान से ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि ये अतत्व श्रद्धान से तो इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, तो अतत्व श्रद्धान छूट जाए माने सच्चा तत्व श्रद्धान हो जाए तो क्या इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे? फिर ये बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तत्व श्रद्धान होगा, तत्व का सही सही ज्ञान होगा, तभी इसको पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं न्यारा और ये न्यारा, कि जब हम दोनों अलग अलग हैं तो अब क्या भला और क्या बुरा। ये भेद विज्ञान होने के बाद उसको भला बुरा लगेगा क्या? पड़ोसी के घर में चावल बने हैं, है ना, तो आपके लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं? हमें क्या मतलब, पड़ोसी खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए, चावल खाए कि रोटी खाए कि सब्जी दाल खाए, कुछ भी खाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, या भूखा ही रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो पड़ोसी के घर में कुछ भी बने उससे हमको न राग होता है न द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी है, मुझसे न्यारा है, बिल्कुल भिन्न है मुझसे। समझ में आ रही है बात? वो मुझसे बिल्कुल भिन्न है, उसका मुझ में प्रवेश नहीं है, उससे मुझ में कुछ भला या बुरा नहीं होता, तो मैं क्या उसका भला मानूं कि बुरा मानूं? कि आज पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या फर्क पड़ेगा कुछ? ठीक उसी तरह से जब वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान होगा, तत्वों का सही ज्ञान होगा, ज्ञान अकेला नहीं, वैसा श्रद्धान होगा, तो अपने आप ही ये सब पर पदार्थ है ना, ये सारी पर पदार्थ है, और इन पर पदार्थों में फिर मुझे कोई भला नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। समझ में ही बात? बाहरी अनुकूलता से मैं खुद को ऊंचा नहीं समझने लगूंगा, बाहरी प्रतिकूलता से घबराऊंगा नहीं। जो भी अनुकूल वस्तुएं हैं उनमें राग नहीं करूंगा, और जो प्रतिकूल वस्तुएं मिलेंगी बाहर में उनसे द्वेष भी नहीं करूंगा। कब? कि जब मुझे उनका वास्तविक स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। और वास्तविक स्वरूप अकेला ऐसा नहीं है कि ये शक्कर है और ये नमक है और ये मिर्ची है, जान लिया, इतना मात्र नहीं होता। वास्तविक स्वरूप तो तब ख्याल में आता है कि इनका मुझसे क्या लेना देना है, ये मुझ में प्रवेश पाते हैं या नहीं, इनका मुझ में कुछ हस्तक्षेप है या नहीं, मेरा इनमें कुछ हस्तक्षेप है या नहीं। ये वास्तविक बात जब पता चले तभी समझना वस्तु स्वरूप ख्याल में आया, नहीं तो नहीं आया। समझ में आ रही है बात? वो वस्तु स्वरूप की सिद्धि तो तभी होगी ना जब वो अपने पराये का वहां पे भान होगा, अपने पराये का ज्ञान होगा। वस्तु स्वरूप तो तभी केला तभी उसकी सच्ची सिद्धि होगी। वो वैसा वस्तु स्वरूप होने पर फिर राग और द्वेष की संतति टूट जाती, फिर राग और द्वेष पैदा नहीं होता। देखो क्या कहा, सो अतत्व श्रद्धान हिते पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भस है।
वस्तु तत्व का, ये वस्तु स्वरूप का अश्रद्धान हो, तत्वों का अश्रद्धान हो, तो फिर पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, और इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो राग द्वेष होता ही होता है, और फिर ये जीव दुखी होता है। कहते हैं जैसे वृक्ष के जड़ और अंकुरा का मूल कारण बीज है, तैसे राग द्वेष का मूल कारण मोह जानना। समझ में आ रही है बात? जैसे वो बीज हो तो पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है, वो जड़ें भी आ जाती हैं, टहनियां भी आ जाती हैं, पत्ते वत्ते सब आ जाते हैं। और अगर वो बीज नहीं हो, बीज को जला दिया जाए, तो फिर उसमें उगने की सामर्थ्य नहीं होती। तो जिस तरह से पूरे वृक्ष के पूरे सिस्टम का, उस वृक्ष के पूरे सिस्टम का, जो जमीन के ऊपर है उसका भी और जो जमीन के नीचे उसका भी, वो सारे के सारे का कारण कौन, मूल कारण कौन, कि वो बीज। ठीक ऐसे ही ये राग द्वेष का जितना भी विधान है, जितना भी इसका विस्तार है, जितना फैलावड़ा है ये राग द्वेष का, वो सारे के सारे का मूल कारण, उसका बीज भूत कौन है, ये मोह, मिथ्यात्व, अतत्व श्रद्धा, तत्वों के संबंध में यथार्थ समझ नहीं होना, वही राग द्वेष का मूल कारण है। समझ में आ रही है? बहुरी, जैसे कोई जड़ अंकुरों को दग्ध किया चाहे, सो वाके बीज को दग्ध करे। क्या? अगर आप उस जड़ को, उस अंकुर को, वो पूरे पेड़ को नष्ट करना चाहते हो, तो वास्तव में उस बीज को नष्ट करो। वो बीज नष्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो वृक्ष उगने की सामर्थ्य नहीं रखता। कैसे? जो राग द्वेष का नाश किया चाहे, सो मोह का नाश करे। ये सीधी सी विधि है, ये सीधा सा उपाय है। क्या कहा कि जो राग द्वेष को नष्ट, मुझे तो राग द्वेष खत्म करना है, राग द्वेष खत्म करना है। कैसे खत्म होंगे बताओ, कैसे खत्म होंगे? कि मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। अरे जब तक तुझे तत्व श्रद्धान नहीं होगा, यथार्थ तत्व को नहीं जानेगा, तब तक राग द्वेष होंगे होंगे और होंगे, तू चाह के भी नहीं रोक सकता। इसलिए सबसे पहला काम क्या, देखो गजब की बात है, सारे आचार्य इस तरफ इशारा करते हैं। एक भी ये नहीं कहता कि सबसे पहले तू उपवास कर, कि सबसे पहले तू पूजा कर, सबसे पहले तू भगवान के दर्शन कर। सारे के सारे यही कहते हैं, सभी आचार्य, सभी ग्रंथकार यही कहते हैं कि सबसे पहले भैया वस्तु स्वरूप जानो। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप को जाने बिना तो राग द्वेष पैदा होते ही रहेंगे। फिर चाहे आप व्रत करो, चाहे उपवास करो, चाहे भगवान की पूजा भक्ति विनय आदि कुछ भी करो, दान दो, यात्रा तो करो, कुछ भी करो, है? सबसे पहले वस्तु स्वरूप समझना जरूरी है, क्योंकि उसे समझे बिना राग द्वेष पैदा होते ही रहेंगे। राग द्वेष की प्रवृत्ति रुकेगी नहीं, रुकने वाली नहीं। आया समझ में? तो जो राग द्वेष का नाश किया चाहे, सो मोह का नाश करे। मोह का नाश भय, उनका नाश सहज ही हो है। कितने समय में? कि थोड़े समय में हो जाएगा। जैसे वो पंखे का उदाहरण देखा था ना अपन ने, तो पंखे का स्विच बंद कर दिया तो तत्काल तो बंद नहीं हो रहा है पंखा, लेकिन थोड़े ही समय में धीरे 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 बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो। ऐसा समझना है। समझ में आ रही है बात? मोह का नाश भय, उनका नाश सहज ही हो है। सम्यक दृष्टि के मोह का नाश भय पीछे कदाचित राग द्वेष रहे भी है। तो जैसे उपाड़े रूख की जड़ और अंकुरा केते काल हरे रहे परंतु शीघ्र सूखेंगे, तैसे ते राग द्वेष शीघ्र नाश को प्राप्त होंगे। कितना सुंदर उदाहरण है ना? कल देखा था अपन ने, वृक्ष का उदाहरण भी देखा था कि वो जड़ से उखाड़ दिया गया ना, जिसकी जड़ समाप्त कर दी गई, बीज समाप्त कर दिया गया। अब अभी भी हरे पत्ते तो लगे हुए हैं साहब इसके, अरे ये थोड़े ही समय में सूख जाएंगे। लिखा ना ये, उपाड़े रूख की, रूख माने वृक्ष, उपाड़े मतलब उखाड़ा हुआ, तो उखाड़े हुए वृक्ष की जड़ और अंकुर केतेक काल रहे हैं, है ना, थोड़े बहुत समय तक तो रहते हैं। अभी जैसे ये कोई वृक्ष हो और उसको कोई हाथी उखाड़ दे, तो उखाड़ दे तो कोई पत्ते एकदम थोड़ी ना मुरझा जाते, थोड़े समय तक रहते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सारे के सारे नष्ट होने ही वाले हैं। सारे के सारे बिल्कुल सूख जाएंगे, वो जड़ें वगैरह सब समाप्त हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये असल में प्रश्न उठाया सामने वाले ने, क्या अरे साहब सम्यक दर्शन होने के बाद, तत्व श्रद्धान होने के बाद भी तो ये श्रावक के भी तो राग द्वेष होते दिख रहे हैं। श्रावक के राग द्वेष होते हैं कि नहीं होता है? हाँ हो रहे हैं ना, कि थोड़ी देर के लिए होंगे वो,
क्यों? क्योंकि वो जैसे वृक्ष को उखाड़ दो लेकिन कुछ समय तक उसके पत्ते हरे रहते हैं, कुछ समय तक उसकी जड़ें टहनियां सलामत रहती है, थोड़े समय तक, लेकिन ये बताओ कि नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? ये धीरे धीरे सूख करके समाप्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से मोह का नाश होने पर थोड़े समय तक ये जड़ और अंकुर भले ही केते काल हरे रहें परंतु शीघ्र सूखेंगे। तैसे ते राग द्वेष शीघ्र नाश को प्राप्त होंगे। शीघ्र कितना क्या सोचना उसका कि कितना, अनंत काल तो नहीं है वो। आज तक जितना काल हम अनादि काल से खोते हुए आए हैं, दुखी होते आए हैं, उतना काल नहीं लगेगा, ये पक्का मानना। कह रहे साहब अर्ध पुद्गल परावर्तन भी तो लग जाता है किसी किसी को। अरे तो वो मैक्सिमम बताई है और होता ही नहीं है, ऐसा समझ लो आप। आप ये क्यों सोचते हो कि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी लग सकता है सम्यक दर्शन लेने के बाद? आप तो ये सोचो ना कि 2-1 भव में चले जाते हैं, और अधिकांश तो जल्दी ही जाते हैं, अधिकांश को इतना समय नहीं लगता। तो महावीर स्वामी का जीव जो था मारीची, लगे ना बहुत भाव लग गए, सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया था त्रिपृष्ठ के पहले ही, क्या नाम था उन मुनिराज को, उस मुनि दशा में ही वो सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर भी 24वें तीर्थंकर हुए तब जाके मोक्ष हुआ। तो इतना लंबा समय लग गया। अरे कितना लंबा लग गया, अनंत काल तो नहीं लगा ना। वहां अनादि काल से जो जितना दुख उठा रहा था वो जीव, उतना तो नहीं लगा ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर तो वैसे लगा ही नहीं है ना। त्रिपृष्ठ नारायण का जो जीव था वो कौन से तीर्थंकर के समय था ना, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 9वें 10वें कोई तीर्थंकर के समय था। कुछ भी समय रहा हो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा चौथा काल लग गया हो भले, तो भी एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या दम रखता है अनंत अनंत भव के पीछे। वो पंच परावर्तन जो चल रहे हैं वर्षों से क्या इतने अनंत अनंत भव हो गए हैं, वो पंच परावर्तन के आगे ये एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या बिसात रखता है? आया समझ में? तो चला जाएगा मोक्ष, मत परवाह करो। एक बार सम्यक तो हो जाए तो उसके बाद थोड़े समय तक भले राग द्वेष रहें, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहने वाले नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। इसलिए चिंता नहीं करना, अपने को तो तत्व श्रद्धान का ही विचार रखना, तत्व श्रद्धान का ही विचार करना अपने को। अतत्व श्रद्धान को जैसे तैसे तोड़ने का उपाय करना। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उसके बिना राग द्वेष नष्ट नहीं हो सकते, और जब तक राग द्वेष नष्ट नहीं होंगे तब तक ये जीव दुखी होता रहेगा, क्योंकि राग द्वेष संसार का मूल कारण है। ये जीव दुखी होता रहेगा तब तक, ऐसा समझ। तो किसी को ऐसा प्रश्न हो कि भाई राग द्वेष उसके बाद भी तो रहते हैं, तो बता दिया ना कि जैसे वो पेड़ के थोड़े बहुत पत्ते हरे रहेंगे, थोड़े समय के लिए हरे रहेंगे, लेकिन आखिरकार तो खत्म हो ही जाएंगे, सूख ही जाएंगे। ऐसे ये भी समाप्त हो ही जाएंगे। चिंता मत करना कि अरे साहब इतना लंबा समय लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, उसकी परवाह मत करना। देखो, बहुरी कोई मिथ्या दृष्टि के मोह का सद्भाव होते हैं, राग द्वेष थोड़े भी बाह्य प्रकटे, तो जैसे बीज होते जड़ अंकुरे थोड़े भी बाह्य दिसे परंतु शीघ्र बढ़ेंगे, तैसे राग द्वेष शीघ्र वृद्धि को प्राप्त होंगे। लो क्या कह दिया, उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर दिया कि वो सम्यक दृष्टि जीव के तो राग द्वेष नजर आ रहे थे, उसको तो क्या कहा कि इसके सम्यक तो प्राप्त हो गया है, अतत्व श्रद्धान दूर हो गया है, तो थोड़े समय की बात है, ये सारे के सारे राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, है ना। और मिथ्या दृष्टि जीव के कह रहे साहब उसको तो बहुत कम है, जरा से ही बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं। किसके? तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज था, जो 9वें ग्रवेक तक हुआ था। अरे साहब इतने कम हो गए, बिल्कुल इतने कम हो गए राग द्वेष कि कितने भी कम हो गए हों वो बीज अभी मौजूद है। देखा था ना अपन ने, कल परसों बात की थी ना, वो पेड़ को बिल्कुल जमीन तक लेवल कर दो, लेकिन अगर उसकी जड़ मौजूद है, बीज मौजूद है, तो उसी जगह से वापस से और टहनियां और वो फूटने लगती, वो अंकुर फूटने लगता, वो वापस से हरा भरा हो जाता है थोड़े ही समय में। समझ में आई बात? कि भले ऊपर ऊपर से आपने पूरा साफ कर दिया है, लेकिन वो वापस से पनपेगा, वापस से पनपेगा। समझ में आ रही बात? अरे बाल कटाते हैं कि नहीं अपन बाल कटाते हैं या दाढ़ी बनाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ कर दी, अभी 3-4 दिन में फिर से आ जाने वाले हैं ये बाल। समझ में आ रही है बात?
क्यों? क्योंकि अंदर मौजूद है, उसकी जड़ मौजूद है, अंदर बीज मौजूद है, तो ये तो वापस पनपेंगे। और वो कौन सा वो ऑपरेशन होता है ना कुछ ऐसा, जो वो बीज से ही खत्म कर देते हैं बालों को, कि फिर उसके बाद नहीं उगते। लेजर ऑपरेशन से ऊपर ऊपर भले दिख रहे हो अभी थोड़े से, लेकिन वो अंदर से खत्म हो गए तो पूरे के पूरे खत्म हो जाते। सरल उदाहरण है, वो पेड़ का ही उदाहरण समझ में आ जाता है, ज्यादा क्या सोचना उसमें। कि भाई सीधी सी बात है, बीज अगर मौजूद है तो ऊपर से भले कितने ही कम हो गए हों वो राग द्वेष, वो फिर से पनपेंगे। और बीज अगर नष्ट कर दिया है तो ऊपर से भले अभी राग द्वेष नजर आ रहे हों, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो कौन है बीज और कौन है वृक्ष? ये राग द्वेष तो वृक्ष समझना, और उसका बीज है मोह, मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के कारण वो राग द्वेष निश्चित रूप से पैदा होते रहेंगे, और उस मिथ्यात्व के जाने के बाद वो राग द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएंगे। इसलिए क्या उपाय करना? ये कषाय मिटाओ, कषाय मिटाओ, कषाय मिटाओ। अरे कषाय अपने आप मिट जाएगी, कषाय की तरफ मत देखो, उसके जो बीज है उसका, वो अतत्व श्रद्धान, उसकी तरफ देखो। 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान करने का प्रयास करो, अपने आप ही राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो दोनों उदाहरण ले लिए, सम्यक दृष्टि के जो राग द्वेष नजर आते हैं उसका भी ले लिया, और मिथ्या दृष्टि के बिल्कुल कम हो गए राग द्वेष उसका भी ले लिया, है ना। कोई मिथ्या दृष्टि के मोह का सद्भाव होते हैं, राग द्वेष थोड़े भी बाह्य प्रगटे, तो जैसे बीज होते जड़ अंकुरे थोड़े भी बाह्य दिखते हैं, थोड़े से भी बाहर दिखते हैं, परंतु शीघ्र बढ़ेंगे, ये वापस से बढ़ जाएंगे। आप हटा दो इस पीपल के पत्तों को और इनको सबको हटा दो, लेकिन इसका जो बीज वहां मौजूद है वो फिर से पनपे, थोड़ा सा पानी गिरा और ये फिर से पनपे, ऐसी दशा हो जाती। तैसे राग द्वेष शीघ्र वृद्धि को प्राप्त होंगे। ताते क्या करना? राग द्वेष का मूल कारण मोह को जान तिस ही का नाश करना। इनका मूल कारण वो मोह है। अब मोह किसको कहा था? शुरू में पहली लाइन में कहा था ना, अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव का नाम मोह। कि जब तक वस्तु का सही सही स्वरूप ख्याल में ना आए तब तक राग द्वेष होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जैसे ताते राग द्वेष का मूल कारण मोह को जान तिस ही का नाश करना, उस मिथ्यात्व के नाश करने का ही प्रयास करना, तत्व श्रद्धान करने का ही प्रयास करना। तो जैसे बीज जलाने को कारण अग्नि है, बीज को जलाने में कारण कौन? अग्नि। आग से जला दो बीज, फिर नहीं उगेगा वो पौधा। तैसे मोह नाश को कारण ज्ञान है। आया था ना, ज्ञान अग्नि से। जो उस मोह बीज को जलाना चाहते हैं वो अपनी ज्ञान अग्नि से इस मोह रूपी बीज को जला देते। तो जैसे आग से वो बीज समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान से वो मोह। और ज्ञान का अर्थ यहाँ पे क्या है? ज्ञान का मतलब कोई पढ़ लेना सीख लेना नहीं, ज्ञान का अर्थ यहाँ पे तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, उसका नाम ज्ञान है। जैसे बीज जलाने का कारण अग्नि है, तैसे मोह नाश का कारण ज्ञान है। ज्ञान ते जीवादि तत्वनी का स्वरूप यथार्थ जाने तो अतत्व श्रद्धान का नाश हो। आया समझ? ज्ञान से वो तत्वों का स्वरूप को यथार्थ जाने तो अतत्व श्रद्धान नष्ट हो जाता है, फिर अतत्व श्रद्धान नहीं रहता। समझ में आ रही बात? उसके बाद अतत्व श्रद्धान का कोई काम नहीं। ज्ञान के बाद ज्ञान किया ना, 7 तत्वों के स्वरूप को यथार्थ जान लिया। यथार्थ जान लिया माने रीडिंग लगा ली, ऐसा नहीं। परिभाषाएं पढ़ ली, 7 तत्व का पाठ पढ़ लिया और परीक्षा दे दी। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष किसे कहते हैं, जान लिया, हो गया काम। तो उसके बारे में यथार्थ उसका चिंतन चले, तत्व चिंतन चले, तत्व विचार चले। तत्वों का स्वरूप यथार्थ जाने तो अतत्व श्रद्धान का नाश हो। और सीधा सा उपाय है, अपने शास्त्रों में तो दिए हुए हैं, ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई। तो उनका बराबर अभ्यास करे, बराबर तत्व चिंतन करे, विचार करे उस संबंध में, तो अपने आप ही अतत्व श्रद्धान नष्ट हो जाता है। ताते तत्व ज्ञान का अभ्यास विषय तत्पर रहना। लो फिर प्रेरणा दी तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान के अभ्यास विषय तत्पर रहना, इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो। इतना करने पर सारी सिद्धि, सारी की सारी सिद्धि। कौन सी सिद्धि? क्या है अपना कार्य, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कल देखा था ना, मोक्षों प्रकाशक में बात आई थी। कार्य तो इतना है, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि का घटाओना। क्या
यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान और राग द्वेष आदि को घटाना, खत्म करना, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये वास्तविक कार्य है। ताते तत्व ज्ञान का अभ्यास विषय तत्पर रहना, क्यों? क्योंकि इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो है। आया समझ में? आपको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए। अपने आप प्रकटेंगे, अपने आप तत्व ज्ञान करने का। तत्व ज्ञान की इतनी महिमा है, देखा था ना पहले, देखो तत्व विचार की महिमा है, आता है ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, देखो तत्व विचार की महिमा। तो ताते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास विषय तत्पर रहना। तत्व ज्ञान का अभ्यास बराबर बनेगा तो अपने आप ही सारी सिद्धि प्रकट। सर्व सिद्धि स्वयमेव हो। सर्व सिद्धि कह रहे हैं तो लौकिक सिद्धियां भी मिलेंगी क्या? हैं? लौकिक रुपए पैसे भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे वो तो छिलके की तरह आएंगे साथ में। क्या अनाज के साथ साथ भूसा आता है कि नहीं आता है? जैसे वो भूसा बिना खरीदे अपने आप मिलता है, ठीक उसी तरह से वो लौकिक सामग्री दिलाने वाला पुण्य वो तो अपने आप भूसे की तरह आएगा इसके साथ। इसलिए चिंता ही नहीं करना, अपना तो एकमात्र कर्तव्य तत्व ज्ञान का उपाय, तत्व ज्ञान में लगना। क्या आया समझ में? तत्व ज्ञान के अभ्यास विषय तत्पर रहना। सोचो तो सही, टोडरमल जी को मतलब जब इन्होंने आत्मानुशासन की टीका लिखी तब से ये चीज इतनी महत्वपूर्ण लगती थी। यहाँ पे भी तत्व ज्ञान की प्रेरणा दे रहे, और वहां मोक्ष प्रकाशक में भी तत्व ज्ञान की प्रेरणा दी ना, जगह जगह नोट करे थे ना अपन ने, पेज कुछ 8-10 जगह पे उन्होंने तत्व ज्ञान, तत्व विचार की प्रेरणा दी, उसी की महिमा गाई है। और यहाँ पे भी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में राग द्वेष के नाश करने का अगर कोई कारण है इस दुनिया में तो एकमात्र ये तत्व ज्ञान, ये तत्व विचार, और कोई उपाय नहीं। बताओ, और कोई उपाय हो तो बता दो। कि उपवास वगैरह, कह रहे उपवास करते करते भी राग द्वेष बढ़ते देखे जाते, पूजा करते करते भी राग द्वेष बढ़ते देखे जाते, मंदिर का निर्माण करने पर भी राग द्वेष बढ़ते देखे जाते, कुछ भी आयोजन करो धार्मिक उसमें आपको राग द्वेष बढ़ते देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान का उपाय जो है तत्व ज्ञान, ये तत्व विचार एकमात्र ऐसी चीज है कि जिसमें राग द्वेष की परंपरा घटती देखी जाती, इसमें बढ़ता नहीं दिखता। इसमें राग द्वेष बढ़ते हुए नजर नहीं आते, कभी भी आते हैं क्या? बाहरी आयोजन में आ सकते हैं क्या? हमने स्वाध्याय की सभा का आयोजन किया है और उनकी लकड़ी हम भी लगाएंगे, उसमें आ सकते हैं, वो आयोजन है, वहां पे प्रयोजन मुख्य नहीं रहा। लेकिन तत्व विचार जहाँ चलेगा, तत्व ज्ञान जहाँ चलेगा, वहां तो राग द्वेष की परंपरा, ये राग द्वेष का वृक्ष, ये तो नष्ट होता हुआ, सूखता हुआ ही नजर आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि भैया तत्व ज्ञान के अभ्यास विषय तत्पर रहना। सीधी सी पंक्ति है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हम पढ़ जाते हैं बस इसको। तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहना, कुछ भी काम करो। तत्व ज्ञान का अभ्यास कैसे होगा? कैसे तत्पर रहे तत्व ज्ञान के अभ्यास में? बस किताब खोल के बैठ जाओ, दिन भर पढ़ते रहो, ऐसे कि मोबाइल में चलाते रहो दिन भर प्रवचन, ऐसे ये तत्व ज्ञान का अभ्यास हो रहा है? ये तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा जब आप लौकिक कार्य कर रहे हो, वहां पर उसका विचार चले। जब आप खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, नहा रहे धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तब ये तत्व ज्ञान काम करेगा, तब जाके असर करेगा। ये तत्व विचार उस समय चले। क्या आया समझ? पहले भी करी ना बात अपन ने कई बार, ये दिन में 2-3 बार जो अपन पढ़ते हैं ये नहीं है स्वाध्याय असली। असली स्वाध्याय तो बाकी के समय जो हम दिन भर काम करते हैं उस समय चलेगी स्वाध्याय। आपने जो पढ़ा है उसको कितना अप्लाई किया दिन भर के कामों पर? नहाते समय क्या सोच रहे हो, तैयार होते समय क्या सोच रहे हो, भोजन करते समय क्या सोच रहे हो, कि वहां पे भी राग द्वेष का ही विस्तार करना है। ये तत्व विचार वहां चलेगा। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहना, कुछ भी प्रयोजन हो, कुछ भी काम हो, सामने कैसी भी परिस्थिति बने, अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, समझ में ही बात, कोई भी काम हो जगत का, उसमें तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहना, वहां विचार करना। किसी के जन्म का प्रसंग हो तो और मरण का प्रसंग हो तो, कुछ भी हो, वहां तत्व ज्ञान का विचार चलाना। क्योंकि तत्व ज्ञान का विचार अगर नहीं चलेगा, तत्व विचार नहीं चलेगा, तो हर जगह आकुल व्याकुल ही होने वाला है, चाहे उसको अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता। अनुकूल संयोगों में हर्षित,
प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, मैं दोनों बोलता हूँ। लाइन तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, लेकिन दोनों लगाओ ना, क्या दिक्कत है? अनुकूल संयोगों में हर्षित भी तो हुआ, प्रतिकूलता में क्रोधित हुआ, अनुकूलता में हर्षित हो गया, और इससे संसार बढ़ता रहता। अब जब अनुकूल संयोग मिले तब विचार करो कि ये किसका है, ये किस पर मैं गर्व करूं, या किस बात से हर्षित हूं? क्या इससे मेरा कुछ आत्म स्वभाव में बढ़ोतरी हुई? क्या इससे मुझे सुख मिला? ये अनुकूलता जो बाहर में मिल गई। लोग बात करते हैं ना, हमारा इतना बड़ा मकान, हमने इतना बड़ा व्यापार किया, हमने इतना ये शादी करी, ऐसी जबरदस्त शादी करी है। अरे मूर्ख, वो पिछले पुण्य के उदय से वो बाहरी संयोग मिल गए हैं, और तू उसमें गर्वित होता। तूने क्या किया उसमें? तूने क्या किया? हम इतने ऊंचे कुल वाले, राग बढ़ाया और क्या करा? हाँ, संसार बढ़ाता रहता है भाई। गंभीरता से उस पर अगर विचार करो तो आपको नजर आएगा आपने किया क्या है उसमें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत अमीर के घर में पैदा हो गए, ठीक है, करोड़पति के घर में पैदा हो गए, सोच करके पैदा हुए थे क्या? है? आपने चुना था क्या? सोच के कोई पैदा हो सकता है? नहीं हुआ सोच के पैदा, तो उसका किया हुआ कुछ नहीं, तो किस बात का घमंड है, किस बात का गर्व है? आप सोच करके आए थे यहाँ, सोच करके जैन बने थे, हैं? तो फिर किस बात का घमंड कि हम जैन, हम सेठ? अरे पुराने पुण्य के उदय से वो चीजें मिल गई, तुम सोच करके कर सकते हो तो करो ना, फिर सोच सोच करके। क्यों रोग लग गए शरीर में इतने सारे? क्यों भागे फिरते हो इधर से उधर? हैं? क्यों दूसरी जगह दौड़ते फिरते हो? मैं इतना सुंदर, इतना सुंदर। अरे सोच करके हुआ क्या सुंदर? चाह करके और कुछ कोशिश करके हुआ क्या सुंदर? कि तेरी मेहनत से अगर तू हो जाता हो तो फिर भी तू उसका घमंड कर। समझ में आ रही है बात? ये तो पिछले पुण्य के उदय से, पिछले कर्म के उदय से वो दशा बनती है, और ये उसमें फूला नहीं समाता। ये बताओ कि वहां इसका किया क्या है? इसका किया बिल्कुल, हमारा किया कुछ भी नहीं है। ये विचार उस अनुकूलता में चलना चाहिए, और प्रतिकूलता में तो प्रतिकूलता में भी चले। अरे इसमें हमारा क्या गया, ये बताओ। कोई प्रतिकूलता आ गई, शरीर में कोई रोग आ गया, या व्यापार में कोई घाटा हो गया, या कोई मर गया अपना रिश्तेदार, अपना परिजन परिजन, तो फिर उसमें अपना क्या घटा? अरे वो तो मुझसे वैसे ही नहीं आ रहा था, ये सारी चीजें तो मुझसे वैसे ही नहीं आ रही है। ये तत्व विचार चलेगा तो बोलो शांति आएगी कि नहीं आएगी? ये राग द्वेष घटाने के कारण। इसलिए बार बार कहते हैं कि तत्व ज्ञान के अभ्यास विषय तत्पर रहना। दाल में नमक क्यों नहीं है आज? यार मैं खाने वाला ही नहीं हूँ, क्या नमक और क्या बिना नमक? इतना विचार चले तो अपने आप ही वो झगड़े ही खड़े नहीं। ये तो होते रहता है ना घरों में, समझदार घरों में तो नहीं होता, लेकिन जहाँ मूर्ख लोग बसते हैं वहां पे ऐसी बहस होती रहती है कि क्या बना दिया, बिल्कुल बेकार, कुछ खाया नहीं जाता है, स्वाद ही नहीं लग रहा। यार मूर्ख, तू खाने वाला है भी सही क्या? ये तेरे ये शरीर में जाता, शरीर तक तू नहीं है तो ये कहाँ तेरे में प्रवेश करेगा? और कितनी देर का स्वाद रहता है? कि उस स्वाद का जो ज्ञान भी होता है तो कितनी देर का होता है? जीवान बिगड़ते देर थोड़ा लगती। बुखार हो तो वो मीठा हलवा भी कड़वा लगने लग जाता है। तो बोलो वो तो ज्ञान की दशा बिगड़ी ना, वस्तु तो वैसी की वैसी है। तो कहने का अर्थ यह है कि तत्व विचार चले तो अपने आप ही राग द्वेष टूटे, राग द्वेष की समाप्ति हो, राग द्वेष खत्म होने लगे, आकुलता समाप्त हो। तो राग द्वेष को अगर नष्ट करना है, अगर सुखी, अच्छा राग द्वेष को नष्ट क्यों करना है ये भी तो सोचें। इतनी मेहनत करनी क्यों है? क्यों प्रेरणा दे रहे हैं बार बार? इसलिए नष्ट करना है क्योंकि राग द्वेष माना आकुलता। ये पहले देख चुके अपन, जितना जितना राग द्वेष उतनी उतनी आकुलता। राग द्वेष बोलो कि कषाय बोलो कि आकुलता बोलो कि दुख बोलो, एक ही चीज है। तो राग द्वेष होगा तो उस अनुपात में आकुलता भी होगी, दुख भी होगा। और अगर हमको सुखी होना है तो राग द्वेष का नाश करना जरूरी है। और राग द्वेष का नाश करने का एकमात्र उपाय ये तत्व ज्ञान। समझ में ही बात? इसलिए बार बार प्रेरणा देते हैं कि तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहना। कितनी जगह प्रेरणा दी है टोडरमल जी ने, सोचो तो सही आप। यहाँ पे दी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में दी, और वो अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दी, और उसके अलावा अपने मोक्षमा प्रकाशक में दी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में दी। हर ग्रंथ में, जो भी ग्रंथ उन्होंने लिखा, हर ग्रंथ में तत्व विचार की प्रेरणा दी। आया समझ?
तत्व ज्ञानी जीव थे वो, तत्व विचार उनका था जबरदस्त, और उन्होंने उसके फायदे देखे थे, तो हमको बार बार वो प्रेरणा दी, वर्धमान किया। इसलिए प्रेरणा दी, टोडरमल जी ने सबसे ज्यादा हाईलाइट इस चीज को किया है कि भैया तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहना, जैसे भी बन सके तत्व ज्ञान का अभ्यास करना। आया समझ में? और तत्व ज्ञान का अभ्यास बिना शास्त्राभ्यास के नहीं, बिना शास्त्रों का अभ्यास के नहीं हो सकता, क्योंकि करोगे क्या ये बताओ? तत्व विचार करें साहब, तत्व विचार करें, क्या विचार करोगे बताओ? मालूम ही नहीं है आपको 7 तत्व कैसे होते हैं, तो विचार क्या करोगे? तो उस तत्व विचार को चलाने के लिए शास्त्राभ्यास भी जरूरी। समझ में आई बात? ऐसा है। तो तत्व विचार में निरंतर अपने उपयोग को लगाना, अपने उपयोग को निरंतर तत्व विचार के अभ्यास में लगाना। इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो है, इतना करेगा तो सारी की सारी सिद्धि अपने आप हुई, अपने आप स्वयमेव। ऐसी हो गया ना संधि? बात बिल्कुल सीधी है, लेकिन लगती नहीं है। आगे, सो इन राग द्वेषणी का बीजभूत मोह सो कैसा है, बहुरी जाके नाश विषय कारण कहा है, सो कहे है। बताओ, अब इस मोह को कैसी उपमा दे रहे हैं वो देखो आप यहाँ पे, और वो मोह किससे नष्ट होता है वो भी बता रहे हैं। वैसे तो बात आ गई, लेकिन उपमा देकर के और समझा रहे हैं। बोलते हैं, पुराणो ग्रह दोषत्थो गंभीर सगति सरुक त्याग जात्यादि नामोह प्रणः शुद्ध्यति रोहति। पुराणो ग्रह दोषोत्थो गंभीर सगति सरुक त्याग जात्यादि नामोह व्रण शुद्ध्यति रोहति। ग्रह दोषों से हुआ पुरातन गहरा अरुगति पीड़ा युक्त, त्याग ग्रहण से मोह घाव यह नष्ट तथा होता है मुक्त। देखो क्या कह रहे हैं, पुराणों कि ये मोह कैसा है, कि पुराण है ये पुराण। पुराण माने क्या? पुराण ग्रंथ है। पुराण माने पुराना, बहुत पुराना। कितना पुराना? किताब अनादि काल से छेटा हुआ। ये मोह रूपी असल में व्रण है, व्रण घाव। जैसे बहुत पुराना घाव हो ना, पुराना घाव, तो ये अत्यंत पुराना घाव। कब का घाव है ये? कि अनादि काल से लगा हुआ है। अनादि काल से मोह का घाव लग रहा है। और कैसा है? सामान्य घाव नहीं है ये ग्रह दोषोत्थो, कि ग्रहों के दोष से कोई घाव हो जाता है ना, वैसा है ये। क्या आप यहाँ पे कुछ भी कोशिश कर लो, ठीक होने वाला नहीं जब तक वो ग्रहों की स्थिति ठीक है, ऐसा कहते हैं ना। ये तो अन्य मतों का वो लेकर के उदाहरण दिया, ऐसा कुछ समझ मत लेना। क्या ये तो एक पद्धति आचार्य देव की समझाने, इसके भी ग्रह खोटे चल रहे, बोलते हैं ना अपन, ऐसे खोटे ग्रहों के कारण ये अत्यंत पौराणिक, अत्यंत पुराना घाव है ये मोह। और कैसा? गंभीर, कि बहुत गहरा है, छोटा मोटा नहीं, खरोंच हो ऐसा नहीं है। घाव है अंदर तक का, बहुत गहरा, अंदर तक उतरा हुआ ऐसा घाव है। और कैसा है? सगति सरुक, सगति, गति सहित है। गति माने वो नस, ये नसें वसे और वो सब बिल्कुल इसमें ऐसी हो रही है, ऐसा घाव है खतरनाक। जैसे वो होता है ना एक, क्या बोलते हैं उसको, नासूर है, बाल तोड़, वो नस के ऊपर ही होता है, नस का मुंह होता है उधर ही वो बाल तोड़ होता है। तो ऐसा है नासूर जैसा सगति। और सरुक अत्यंत पीड़ा सहित है। रुक बोलते हैं रोग को, रुक से ही रोग बना है ना, रुजा भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं, ऐसा। और कैसा है कि त्याग जात्यादिना, जात्य किसको बोलते हैं? जात्य माने वो घी, मल्लम, मल्लम होता है ना, पुराना घी हो या पुराना मल्लम हो, इस तरह का। तो त्याग रूपी मल्लम से मोह व्रण शुद्धति, इस त्याग रूपी मल्लम से ही ये शुद्ध होता है। और रोहती, रोहती माने ऊर्ध्वगमन करता है, माने ठीक होता है। कुल मिला के बात ये मोह रूपी व्रण, व्रण बोलते हैं घाव को। मोह व्रण कैसा है? ये मिथ्यात्व रूपी घाव कैसा है? एक तो सबसे पहली बात पुराना है, बहुत पुराना, अनादिकाल का लगा हुआ। दूसरी बात ग्रह दोषोत्थो, कि जैसे ग्रहों का दोष है ऐसा। तो ग्रह दोष कैसा है ये? अरे परिग्रह के दोष से,
आया समझ में? ग्रह का अर्थ परिग्रह भी होता है कि उस परिग्रह के दोष से पैदा हुआ है, ठीक है, और गंभीर है, अत्यंत गहरा है, खतरनाक है, गहरे तक बैठा है ना। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दोनों रूप में बहुत गंभीर है। सगति सरुख और नसों वाला है और तरह तरह से पीड़ा देने वाला है। और ये त्याग रूपी, कौन से त्याग? परिग्रह के त्याग। परिग्रह का त्याग कौन सा होता है? क्या है परिग्रह की परिभाषा? क्या है तत्व सूत्र में? क्या है परिग्रह की परिभाषा? मूर्छा परिग्रह। आया ना? नहीं पढ़ा ये सूत्र? मूर्छा परिग्रह नहीं कहा, मूर्छा ही परिग्रह। और मूर्छा की परिभाषा क्या? ममेदम लक्षणम मूर्छा, ये मेरे, ये मेरे, मेरे मेरे, ये मैं, ऐसा जो पर द्रव्यों में मैं पने की बुद्धि, मेरे पने की बुद्धि। अब क्या मेरा कि कर्ता या भोक्ता कुछ भी, तो अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब कहलाता है असली परिग्रह। असली परिग्रह तो यही है, बाहर का परिग्रह तो इसके साथ साथ इकट्ठा हो जाता है। आया समझ में? ऐसा है। तो त्याग जात्यादिना, तो अब जब वो परिग्रह का त्याग माने उस मान्यता का त्याग, उस एकत्व ममत्व आदि का त्याग हो, ये त्याग का मल्लम जब लगाया जाता है तभी जाकर के मोह रूपी घाव भरता है, तभी जाकर के मोह रूपी घाव सही होता है, सुधरता है। समझ में ही बात? ऐसा मल्लम है ये। तो कौन सा मल्लम हुआ? यहाँ तो तत्व ज्ञान की बात ही नहीं। अरे ये त्याग का तो तत्व ज्ञान से ही है। क्यों? क्योंकि मूर्छा थी ना, मूर्छा, मूर्छा को परिग्रह कहा था ना। तो मूर्छा का त्याग कैसे होगा? कि मोह का त्याग हो, मूर्छा का त्याग। मोह माने मूर्छा, मिथ्यात्व। समझ में आ रही बात? छंद बिल्कुल सीधा है, उदाहरण दिए हैं तरह तरह से, उसको उपमा देकर के समझाया। क्या कह रहे हैं? मोह रूपी गूमड़ा फोड़ा है तो कैसा है? देखो गूमड़ा कहा जाता है, अभी भी हमारे यहाँ पे देशी भाषा में गूमड़ा बोलते हैं। वर्धमान के आपके यहाँ भी बोलते होंगे ना गूमड़ा, फोड़े फुंसी गूमड़े। तो मोह रूपी गूमड़ा फोड़ा है तो कैसा है? कि पुरातन है। पुरातन है माने बहुत पुराना, पुरातन है गूमड़ा। तो घणे काल का भया है, बहुत काल से हुआ है। और मोह अनादिकाल से भया है। बहुरी कैसा है? कि ये ग्रह दोष से निपजा है। कि गूमड़ा तो मंगल आदि खोटे ग्रह आए निपजे है, और मोह है सो पर द्रव्य का ग्रहण रूप परिग्रह। आगी ना बात? ग्रह माने परिग्रह, पर द्रव्य का जो ग्रहण रूप भाव है, मोह का परिणाम है मिथ्यात्व। तो ग्रहण रूप परिग्रह ताके दोष से निपजे। कि वो लौकिक में तो फोड़े फुंसी वो ग्रह के दोष से हुए मानते हो, हम यहाँ कहते हैं कि ये परिग्रह यानी ये जो ममत्व परिणाम है उसके कारण ये मोह पैदा हुआ। बहुरी कैसा है? गंभीर है। कि गूमड़ा तो ओंडा है, ओंडा माने गहरा, और मोह है सो जाका था न पाइए ऐसा बड़ा है। मोह भी तो है ना इतना ही खतरनाक, अनादिकाल से चला आ रहा। अरे गहरे तक बैठा हुआ होता है अपनी श्रद्धा में, अपने को पता नहीं चलता। वो मिथ्या दृष्टि को मालूम पड़ता है कि मेरी ये मान्यता गलत है, कहाँ मालूम चलता? इतने गहरे में बैठा रहता है। ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में या अग्रहित मिथ्यात्व के रूप में, जिसकी था न पाइए ऐसा बड़ा है। बहुरी कैसा है? गति सहित है। कैसी गति? कि गूमड़ा तो रुधिर आदि का गमन लिए है। राध और रुधिर किसको कहते हैं? राध माने वो पीप, और रुधिर माने खून। तो खून और पीप भरा रहता है ना उसमें, गूमड़े में है, उस घाव में उनका गमन होता रहता, तो उसको गति कहा। और मोह है सो नारकादिक गति का सद्भाव लिए। लो कैसी उपमा बिठाई है, बिल्कुल इसको बोलते हैं सांग रूपक। अंग सहित बिल्कुल एक एक अंग बिठा दिया घाव का। ये घाव उस ग्रह के दोष से हुआ था, ये परिग्रह के दोष से हुआ। घाव भी गति सहित है, उसमें रुधिर और इसकी गति दिख रही है, और ये मिथ्यात्व के कारण नरक आदि गतियों का सद्भाव पाया जाता है। इसके कारण ये चारों गतियां चलती रहती। चारों गतियों का कारण कौन? ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व ही चारों गतियों का कारण है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे तिरंज। और कैसा? बहुरी कैसा है? हाँ भैया। हाँ नहीं नहीं, बेनिफिट यूं है कि वो धीरे धीरे वो क्रिया समाप्त होती है। देखो श्रद्धा और चारित्र एक साथ पूरे नहीं होता। पंखे में आपने वो स्विच बंद किया, बंद करते ही तो नहीं रुका ना पंखा, वो क्रिया तो अपने को विपरीत दिख रही है कि बंद कर दिया तो बंद हो जाना चाहिए, चल क्यों रहा है? ये चल रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ समझना, श्रद्धा में एक झटके में परिवर्तन होता है।
चारित्र में एक झटके में परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो श्रद्धा का परिवर्तन बाहर नजर नहीं आता। बाहर में वो क्रियाएं उसकी भूमिका के लायक, ध्यान रखना, भूमिका से विरुद्ध नहीं, बाहर में उसकी भूमिका के लायक क्रियाएं तो होती दिखेंगी, लेकिन श्रद्धा में वो पूरा परिवर्तन हो चुका है। और श्रद्धा में जब बदलाव होता है तो आज नहीं तो कल वो चारित्र में भी आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, धीरे 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 टूट रहा है, वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, वो एकदम से नजर नहीं आता। यूं समझो आप तो कि श्रद्धा का बदलाव नए मकान बनाने जैसा है और चारित्र का बदलाव पहाड़ियों के सरकने जैसा है। बात समझ में आ रही है? पहाड़ियां इधर की उधर हो जाती है ना, 100 बरस में देखो तो अंतर दिखता है, लेकिन हाथों हाथ तो कोई अंतर दिखता नहीं। और मकान आदि ये तो महीनों में तैयार हो जाता है। ऐसा अंतर समझ लो कि दोनों में इस तरह का अंतर है। श्रद्धा तत्काल पलटती है। क्या चीज नहीं हो पा रही है? श्रद्धा या चारित्र? आएगा आएगा, इस भव में नहीं आएगा तो आगे के भव में आएगा, क्यों चिंता करते हो? जाएगा कहाँ? क्यों क्यों आने वाला है? तत्व ज्ञान अगर साथ में है तो क्यों आने वाला है आगे? तत्व ज्ञान के साथ अगर अपन जा रहे हैं तो आगे तिर्यंत गति क्यों आने वाली है? फिर तो देव बनेगा, वापस मनुष्य बनेगा। इस भव में नहीं कर पा रहा, अगले भव में करेगा, क्या दिक्कत है भाई? जो इस भव में मोक्ष नहीं जा पा रहा लेकिन मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आगे उसको नरक निगोद ही मिलने वाला है। तत्व ज्ञान उसने किया ना, तो सारा परिवर्तन विचारों में ही तो होता है, जीवन में क्यों नहीं आता? आता है। जीवन में इतना अंतर दिख जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अंतर है। अभी आप शराब वगैरह पियोगे, सप्त व्यसनों में लगोगे, या जो अपने विपरीत क्रियाएं वो करोगे? नहीं करोगे ना, तो ये अंतर कम है क्या? उसके प्रति अत्यंत दृढ़ता है। हमें नजर क्यों नहीं आ रहा कि हमारी जीवन शैली बहुत ज्यादा नहीं बदली? हम वही चीजें खाते हैं, अभी जो भक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं बरसों से, उनमें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी टूटन आती है। उनमें भी जैसे जैसे पता चलता है अरे अभक्ष्य तो हाथों हाथ छूटता है, अरे ये विपरीत क्रिया है, अपने लायक नहीं है, तो हाथों हाथ छूटता है। वो राग छूटता है तो वो क्रिया भी बदलती है, अपने आप होता है वो काम। ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं होता, हालांकि बहुत धीरे धीरे होता है, तो पकड़ में नहीं आता अपने, लेकिन वो परिवर्तन आएगा। आपको खुद को है ना कभी मौका लगने में महसूस होगा, एकदम ये रूटीन में महसूस नहीं होता है। आया समझ में? लेकिन ईमानदारी से तत्व ज्ञान का विचार चला हो तो, ईमानदारी से, और कोरे टाइम पास के लिए या ऐसे ही अपन पढ़ ले में बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही पढ़ते रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं है। वो तो क्या है, 60-60, 80-80 साल के लोग 80 साल पूरे जीवन भर बचपन से लेके बुढ़ापे तक भी पढ़ते रहे, लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे बस पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली। वैसे नहीं, ईमानदारी से अगर करा होगा तो निश्चित रूप से अंतर दिखेगा ही दिखेगा। तत्काल ना दिखे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिखेगा जरूर, अंतर तो आएगा, है ना। और उसकी चिंता मत करो, इस भव में तो कर ही नहीं पाए, फिर आगे कह रहा आगे के अपन ने रिजर्वेशन तो करा लिया ना, रिजर्वेशन करा लिया तो मोक्ष जाना पक्का, ये मत चिंता करो। इस भव में नहीं जा पाए तो क्या हुआ, आगे के भव में चलेंगे, ऐसा। और परवाह क्या, अगले भवों की भी परवाह क्या, मैं तो आज भी वही तत्व हूँ और नरक में चला जाऊंगा तो भी वही तत्व रहने वाला हूँ। श्रेणिक से सीखो अपन तो, क्या कहा उससे, अगला भाव नरक, कोई दिक्कत नहीं है कि उसका अगला भाव तीर्थंकर, कोई दिक्कत नहीं कि फिर मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं। यार मैं तो मोक्ष में भी वही रहने वाला हूँ और नरक निगोद भेज दो तो भी वही रहने वाला हूँ, क्या अंतर पड़ गया। लेकिन ये अंदर से, बिल्कुल अंदर से अगर इसको अपन ने डाल दिया है, इस तत्व ज्ञान को अंदर तक पहुंचा दिया है, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी इसकी कोपल फूटेगी फूटेगी। जैसे मोह का बीज ये राग द्वेष को फोड़ता ही फोड़ता है, मतलब उसको पैदा करता ही करता है, ऐसे ये तत्व ज्ञान का बीज अंदर डल जाए एक बार, तो आज नहीं तो कल वो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। आया समझ में? ऐसी बात है। देखो समय हो रहा है, ये तो हाँ, ये अपन निर्णय करें कि अपन ने वास्तव में संस्कार डाला कि नहीं। तत्व ज्ञान पूरी गंभीरता से बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। लिखा तो था टोडरमल जी ने, देखो तत्व विचार की महिमा, 260 नंबर पेज, मोक्ष प्रकाशक। वो तो मुंह जबानी याद रखने जैसा है।
कि कदाचित इस भव में कुछ ना भी कर पाए तो तत्व ज्ञान के संस्कार के बल से आगामी भवों में अपना काम कर लेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या अभी मान लो विचलन हो भी जाए, अभी हो भी सकता है विचलन हो जाए, अभी अपन बहुत अच्छे तत्व विचार कर रहे हैं और जिज्ञासु भी हैं और सारी बातें हैं, लेकिन ऐसी विपरीतता भी आ सकती है, मोह का ऐसा तीव्र उदय भी आ सकता है कि ये तत्व ज्ञान तो सब एक तरफ धरा रह जाए, सुहावे ही नहीं है बात, ये बात भूल जाए वो तो अलग बात, सुहावे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो घबराना नहीं, अभी अपन बिल्कुल पक्का करके बैठना, ये तत्व ज्ञान मुझे अंदर तक उतारना है, अपने जीवन में उतारना, और उसकी और कोई पद्धति नहीं है। उसकी पद्धति यही है कि दिन भर जो भी हम काम करते हैं वहां पर तत्व विचार करें, ईमानदारी से लगे तत्व विचार, तब तो ये असर दिखाएगा, तब तो इसका संस्कार बन के अगले भाव में काम आएगा। और अगर ईमानदारी से अपन ने ये काम नहीं किया, कोई ऊपरी ऊपरी बातें कर ली, ऊपर से ही बस गर्दन हिला दी, हाँ 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 करते हैं ना बहुत से, क्या ऊपर से गर्दन हिला दी, तो काम होने वाला नहीं। देखो पढ़ देता हूँ, ये ऐसा मोह रूपी गुमड़ा है तो त्याग जात्यादि करी शुद्ध होए है, अरे रोह को प्राप्त है, रोह मतलब सुधार, गुमड़ा तो रुधिर आदि का छोड़ना और जात्यादिक घृतादिक का लगावना, इन्हीं उपाय नहीं करी शुद्ध हो है और चामड़ी रूप रोह को प्राप्त हो। देखो ऊपर जो खरोंट आती है ना, घाव भरने की निशानी क्या है कि ऊपर वो चमड़ी बनने लग जाए, ऊपर वो खरोंट आ जाए, जो ऐसी सूखी सूखी सी चमड़ी दिखती है उसको बोलते हैं रोह, उसको रोहती ऐसा प्रयोग किया तो वो रोह को प्राप्त होता। और मोह है सो पर द्रव्यनि का छोड़ना और निज जाति का ग्रहण करना। क्या मतलब, ये पर द्रव्यों से तो मोह को छोड़े, राग द्वेष को छोड़े और अपने स्वरूप को ग्रहण करे, इन उपाय नहीं करी शुद्ध हो। जैसे कोई घाव हो जाए, अब आप उसमें मल्लम या तेल वगैरह लगाते रहो तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपर ऊपर उसके वो चमड़ी आने लगती है, खरोंट आने लगती है और धीरे धीरे वो सुधर जाता है, भर जाता है घाव। ठीक उसी तरह से ये मोह रूपी घाव किससे भरेगा कि तत्व ज्ञान से, कि यहाँ पे जो अनादिकाल से पर द्रव्यों को ग्रहण कर रखा था उनको तो छोड़े और अपने स्वरूप को ग्रहण करे, ऐसा त्याग जाते हैं, उसके द्वारा ये शुद्ध होता है और सम्यक्त रूपी रोही को प्राप्त हो है। ये सम्यक्त के ऊपर इसके वो खरोंट आ गई है, ये अब भर चुका है घाव, तो सम्यक्त तो उस घाव को भर देता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा भावार्थ, जैसे गुमड़ा अपना शरीर ही विषय उपजे है परंतु आपको दुखदायक, देखो कितनी गजब बात कर दी, पैदा कहाँ हुआ है? अपने शरीर में हुआ है। किसका है? कि मेरे शरीर में तो हुआ लेकिन मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आई बात? ये जो मिथ्यात्व का परिणाम है, ये पैदा तो मुझ में हुआ है लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये राग द्वेष पैदा तो मुझ में हुए हैं लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। कैसे? मोह है तो अपने ही अस्तित्व विषय प्रकट हो है परंतु आकुलता उपजावे है, ये मुझे दुखी करता है, ये मेरा ही विकार है, मुझ में पैदा हुआ है लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। ताते उपाय करी या का नाश करना ही योग्य है। ये भावार्थ में जो 3 लाइनें लिख दी हैं बहुत जबरदस्त है, क्या गंभीरता से विचार करने लगे। अरे साहब राग द्वेष तो अपने ही है ना, अपने में ही तो पैदा हुए, मेरे ही तो भाव है, मेरे में हुए हैं लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझे दुखी करने वाले भाव। और अगर मुझे सुखी होना है तो ये राग द्वेष मिथ्यात्व आदि इन घावों को तो भरना ही होगा। भले ये यहाँ मेरे यहाँ पैदा हुए हैं लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनसे मेरी भिन्नता का मुझे ख्याल करके और इनका नाश करना श्रेष्ठ है। ऐसा इस छंद का भावार्थ है। छंद बोल लेते हैं एक बार, दोनों छंद बोल लेते हैं। यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष, ज्ञान अग्नि में मोह जला दो, दहना चाहो राग द्वेष। ग्रह दोषों से हुआ पुरातन, गहरा अरूपी गति पीड़ा युक्त, त्याग ग्रहण से मोह घाव यह नष्ट तथा होता है मुक्त। अब अगला छंद कल देखेंगे। विस्मृत भी हो जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा 260 है?